ये कहानी है तिवारी की। तिवारी का एक चिकन बिरयानी का ठेला था। तिवारी कुछ समय पहले तक शहर के एक होटल में काम किया करता था, लेकिन जब शहर में उसकी नौकरी चली गई तो उसने गांव आकर अपना चिकन बिरयानी का ठेला खोल लिया। वाह तिवारी जी, क्या चिकन बिरयानी बनाई है, खाकर मजा ही आ गया। कल मेरी माँ भी तुम्हारे हाथ की बनी चिकन बिरयानी को बहुत याद कर रही थी। एक प्लेट उनके लिए भी पैक कर दो। अभी करता हूँ भाई जी। बिरयानी बेचकर तिवारी अपना ठेला लेकर अपने घर चला गया। बहुत भूख लगी है चंदा, जल्दी से मेरे लिए खाना परोस दो। खाना तैयार ही है जी, आप बैठिए, बस अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। चंदा प्लेट में रोटी, चावल, सलाद और सब्जी डालकर अच्छी तरह से परोस कर लाती है। तभी उस सब्जी को देखकर तिवारी कहता है, अरे चंदा, मैंने तुमसे सुबह ही कहा था कि आज रात के खाने में घोष मत बनाना, लेकिन तुमने फिर से घोष बना दिया। हर रोज घोष खा खाकर अब मेरा मन भर गया है। अरे ये घोष नहीं है जी, आप एक बार खाकर तो देखिए। तिवारी उस सब्जी को खाता है तो उसे स्वाद में वह सब्जी बिल्कुल घोष की तरह ही लगती है। क्यों झूठ बोल रही हो चंदा, ये घोष ही तो है। अरे खा गए ना आप भी चकमा, ये घोष नहीं है बल्कि सोयाबीन है। मैंने इसमें मसाले डालकर इसे अच्छे से पकाया है और देखिए ये घोष से भी ज्यादा स्वादिष्ट बन गया है। सोयाबीन की सब्जी खाकर तिवारी के मन में एक बात घूमने लगती है। वह सोचता है कि अगर मैं अपनी चिकन बिरयानी में चिकन की जगह सोयाबीन का इस्तेमाल करूं तो मैं कम लागत में भी अच्छा मुनाफा कमा लूंगा, और सोयाबीन का स्वाद तो चिकन से इतना मिलता जुलता है, इसी ग्राहक को मुझ पर शक भी नहीं होगा। अरे क्या सोचने लगे आप, खाइए ना। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर बिरयानी में चिकन की जगह मैं सोयाबीन इस्तेमाल करूँ तो मेरा चिकन लाने का खर्चा बच जाएगा। देखिए हमारे खाने के लिए ये ठीक है, और अगर आपको सोयाबीन डालकर बिरयानी बेचनी है तो उसे सोयाबीन बिरयानी के नाम से बेचे। चिकन बिरयानी कहकर लोगों को सोयाबीन वाली बिरयानी मत खिलाए। अरे इसमें दिक्कत ही क्या है, दोनों का स्वाद तो एक जैसा ही है। जब ग्राहकों को कुछ पता ही नहीं चलेगा तो इसमें तुम्हें दिक्कत क्या है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आप अपना ईमान भूल गए हैं? लोगों के साथ धोखा है। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। मुझे अपने घर में बेईमानी के कमाए हुए पैसे नहीं चाहिए। अरे चुप करो तुम, कुछ नहीं पता तुम्हें। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, शहर में जिस होटल में आप नौकरी करते थे वहाँ से भी आपको इसीलिए निकाला गया था क्योंकि आप मालिक से ज्यादा पैसे लेकर सस्ता सामान होटल में खाना बनाने के लिए लेकर आते थे। देखिए आप पहले ही गलती कर बैठे हैं, अब दोबारा ऐसी गलती मत करिए। हाँ हाँ ठीक है, अब मुझे मत समझाओ। तिवारी की पत्नी उसे बहुत समझाती है, लेकिन तिवारी के मन में तो पैसों का लालच आ गया था। अब वो अगले ही दिन से बिरयानी में सोयाबीन की मिलावट करने लगता है और वह बिरयानी में थोड़ा बहुत चिकन डालता है, लेकिन चिकन के छोटे छोटे टुकड़ों की जगह उसमें ढेर सारी सोयाबीन डाल देता है। वह बिरयानी को इतने अच्छे मसालों से पकाता है किसी ग्राहक को उस पर शक ना हो। तिवारी जी, पहले तो तुम बिरयानी में चिकन के बड़े बड़े पीस डालते थे, लेकिन अब तुम बिरयानी के अंदर चिकन के इतने छोटे छोटे टुकड़े क्यों डालने लगे हो? अरे क्या करूं भाई, पहले जब बिरयानी में चिकन के बड़े बड़े टुकड़े डालता था तो सब बोलते थे ये वाला टुकड़ा मुझे दे दो, ये वाला टुकड़ा मुझे दे दो। इसलिए मैंने बिरयानी में बड़े टुकड़े डालना ही बंद कर दिया। अब बिरयानी में छोटे टुकड़े डालता हूँ तो कोई भी ग्राहक आपस में नहीं लड़ता। अच्छा वैसे कुछ भी कहो, बिरयानी का स्वाद तो अभी भी वैसा ही है, चाहे तुम इसमें चिकन के छोटे टुकड़े डालो या फिर बड़े टुकड़े डालो। ये सच कहा भाई, जो स्वाद तिवारी जी के हाथ की बिरयानी में है वैसा बिरयानी का स्वाद तो कहीं भी नहीं है। मैंने आज तक ना जाने कितने का चिकन बिरयानी खाई है, लेकिन हर कोई ऐसी बिरयानी नहीं बना सकता। मैं दूसरे गांव से तिवारी जी के हाथ की बिरयानी खाने आता हूँ, तो सोच लो इनकी बिरयानी में कितना स्वाद है। अपने ग्राहकों की ऐसी बातें सुनकर तिवारी का लालच और बढ़ जाता है और वह अपनी बिरयानी के दाम पहले से और ज्यादा बढ़ा देता है। ग्राहक अगले दिन जब वहां आकर बिरयानी के दाम देखते हैं तो पूछने लगते हैं, अरे ये क्या तिवारी जी, कल हम लोगों ने आपकी बिरयानी की तारीफ क्या कर दी, आज आपने बिरयानी का दाम ही बढ़ा दिया। कैसी बात कर रहे हो भाई, आप तो जानते हो हर रोज घोष का दाम कैसे बढ़ता जा रहा है। बहुत दिनों से घाटे में जा रहा था, इसलिए आज दाम बढ़ाने का फैसला किया। अगर इस तरह घोष के दाम नहीं बढ़ते तो मैं कभी भी बिरयानी का दाम नहीं बढ़ाता। तिवारी के ग्राहक उस पर भरोसा करते थे, इसीलिए उन्होंने तिवारी की कही हुई यह बात भी मान ली
धीरे धीरे लालच के चक्कर में उसने अपनी चिकन बिरयानी में चिकन का तो नामो निशान ही खत्म कर दिया। लेकिन इस वजह से लोगों को उस पर शक होने लगा। क्या बात है तिवारी जी, अब तुम्हारी चिकन बिरयानी में पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। चिकन का जायका भी कुछ बदला बदला सा लग रहा है। इसे खाकर ऐसा नहीं लग रहा कि गोश्त वाली बिरयानी खा रहे हैं। लगता है भाई तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें इसका जायके का पता नहीं चल रहा है। नहीं तिवारी जी, सिर्फ इसे ही नहीं, मुझे भी कुछ दिनों से तुम्हारी बिरयानी में चिकन का वो जायका नजर नहीं आ रहा है। सच कहूँ तो इससे अच्छी बिरयानी तो अब हमारे यहाँ नुक्कड़ पर राजू बनाता। अरे कैसी बात कर दी भाई, कहाँ उस राजू की बिरयानी और कहाँ मेरे हाथ की बनी बिरयानी। खैर आपकी बातों पर मैं गौर करूंगा, बिरयानी को और अच्छे मसालों के साथ बनाने की कोशिश करूंगा। अपने ग्राहकों की ऐसी बातें सुनकर तिवारी समझ जाता है कि अगर उसने बिरयानी में चिकन डालना शुरू नहीं किया तो कुछ ही दिनों में लोग उसके यहाँ की बिरयानी छोड़कर नुक्कड़ वाले राजू के पास जाकर बिरयानी खाने लगेंगे। तिवारी बिरयानी में डालने के लिए चिकन तो लाना चाहता था, लेकिन अब उसके मन में पैसों का लालच था जो उसे चिकन खरीदने से रोक रहा था। अगर मैं बाजार से ताजा चिकन लेकर आऊंगा तो मेरा मुनाफा बहुत कम हो जाएगा। बाजार में ताजा चिकन बहुत ही महंगा मिलता है, लेकिन अगर चिकन नहीं लाया तो मेरे सारे ग्राहक टूट जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। यही सोचते हुए तिवारी बाजार में चिकन खरीदने जाता है। तभी वह देखता है कि चिकन वाला एक थैली में काफी सारा गोश्त डालकर कूड़ेदान की तरफ बढ़ रहा था। अरे भाई आप इस गोश्त को कचरे में क्यों फेंक रहे हो? अरे भाई ये गोश्त तो पुराना हो गया है, किसी को बेचूंगा तो खामखां उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए पहले ही अलग करके कूड़े में फेंक देता हूँ। अच्छा एक काम करो, तुम इसे फेंको मत, तुम कम दाम में ये मुझे दे दो। मेरे घर के पास बहुत सारे कुत्ते हैं, मैं उन्हें उबाल कर खिला दूंगा। इतनी जल्दी तो ये पूरी तरह खराब भी नहीं होगा। अच्छा ठीक है भाई, आप इसे आधे दाम में ले जाए। तिवारी दुकानदार से झूठ बोलकर आधे से भी कम दामों में उस गोश्त को खरीद लेता है और अगले दिन उसी गोश्त की बिरयानी बनाकर लोगों को खिलाता है। अब हर रोज तिवारी किसी ना किसी दुकान वाले से कम दाम में खराब गोश्त लाता है और उसकी बिरयानी बनाकर लोगों को खिला देता है, जिस वजह से धीरे धीरे उसकी बिरयानी का स्वाद बिगड़ने लगा। अब लोगों ने भी उसके ठेले पर आकर बिरयानी खाना बहुत कम कर दिया। ये आपने कैसी बिरयानी बनाई है भाई, मैं तो अब इस बिरयानी का एक निवाला भी और नहीं खा सकता। सच में अब तुम्हारी बिरयानी में कोई स्वाद नहीं रहा। इससे अच्छा तो हम खुद घर पर पुलाव ही बना लेते। चलो यार, हम राजू के पास चलकर ही बिरयानी खा लेते हैं। उस दिन तिवारी के ठेले की आधी बिरयानी भी नहीं बिकती। वह अपना ठेला लेकर घर आ जाता है और बिरयानी की हांडी को घर के अंदर रख देता है। उसकी पत्नी उसके लिए खाना परोसती है तो वह खाना खाकर जल्दी से सो जाता है। मम्मी जी, ओ मम्मी जी, मेरा बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा है, मुझे बिरयानी खाने को दो ना। बेटा, मैंने तो बिरयानी नहीं बनाई, तेरे पिताजी के ठेले की हांडी वहाँ रखी है, जा जाकर देख ले उसके अंदर बिरयानी बची है क्या। तिवारी का बेटा मोनू हांडी में देखता है तो उसे काफी सारी बिरयानी बची नजर आती। चंदा हांडी में से बिरयानी निकालकर उसे खाने के लिए देती है। मोनू बड़ा ही खुश होकर बिरयानी खाता है, लेकिन बिरयानी खाने के थोड़ी ही देर बाद उसके पेट में अचानक दर्द उठता है। चंदा और तिवारी उसे तुरंत लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। देखिए, खराब खाना खाने की वजह से आपके बेटे को फूड पॉइजनिंग हो गई है। अच्छा हुआ आप उसे समय पर मेरे अस्पताल में ले आए, वरना उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती। आप उसके खाने पीने का जरा ध्यान रखा कीजिए, बाहर का कुछ भी खाने पीने को मत दीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे बेटे ने तो बाहर का कुछ नहीं खाया। मेरे पति ने जो अपनी दुकान के लिए बिरयानी बनाई थी उसी में से बची हुई बिरयानी खाई है। शायद उसी से इसकी तबीयत खराब हुई है, हो सकता है कि वह बिरयानी खराब हो गई हो। आगे से जरा इसके खाने का ध्यान रखना। अभी आपके बेटे को ठीक होने में कुछ दिन का समय तो लगेगा। उन्हें ये सब बताकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी चंदा तिवारी से कहती है, अरे मैंने तो बिरयानी को सूंघ कर देखा था, महक तो बिल्कुल ताजा लग रही थी। सच सच बताइए, आपने बिरयानी में क्या मिलाया था? अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर तिवारी बहुत परेशान हो जाता है और वह चंदा को सब कुछ सच सच बता देता है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, बेईमानी का एक भी पैसा इंसान को बचता नहीं है, लेकिन आपने मेरी कोई बात नहीं सुनी।
अगर मोनू को अस्पताल लेकर आने में हमें थोड़ी देर हो जाती तो ना जाने क्या हालत होती। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया चंदा। मैं चंद पैसों के लिए लोगों की सेहत के साथ जो खिलवाड़ कर रहा था, ऊपर वाले ने मुझको अच्छा सबक सिखाया। ये कहते हुए तिवारी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उस दिन के बाद से वह बिरयानी बनाने में कोई मिलावट नहीं करता, बल्कि फिर से लोगों को ताज़ा गोश्त की बिरयानी बनाकर बेचने लगता है, जिससे उसका काम फिर से अच्छा चलने लगता और वह दिन प्रतिदिन तरक्की भी करता।